लोभ लालच का ज़माना है। बहुत सारे लोग डमरू बजा के आते हैं और लोगों को लूट के ले जाते हैं। लेकिन हमें जब घूमने के बाद पता चला कि नहीं, जनता बहुत जागरूक है। अभी भी घिरा हुआ घर, ऐसा ऐसा जगह मैंने देखा जहां घुटनों तक कीचड़ है, जहां देख के मेरे आंखों से आंसू आ गया। हे प्रभु, क्या होगा इस समाज का, क्या होगा जिसमें कीचड़ में जानवर भी रहे तो उसके पैर में घाव हो जाए। वहां हमारी जनता को रहना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हर जगह पर चुनावी चर्चा है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जहानाबाद जिले के घोसी जिला परिषद के लिए, या फिर यूं कहें कि घोसी ब्लॉक में दूसरे चरण में मतदान होनी है, लेकिन प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं, दमखम पूरी तरह से दिखा रहे हैं। जहानाबाद जिले के घोसी जिला परिषद भाग 2 के उम्मीदवार मुकेश कुमार अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। हम उनके साथ जानना चाहते हैं कि आखिर घोसी जिला परिषद भाग 2 की चुनाव किन मुद्दों पर इस बार लड़ी जाएगी। मुकेश जी, स्वागत है आपका सबसे पहले बिहार लाइव 7 में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि आखिर घोसी में इस बार किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है? अभी तक जो मुद्दे थे यहाँ पे घोसी में, जात पात और कम्युनिटी के नाम पे और लोभ लालच के नाम पे और बहला फुसलाकर वोटिंग किया जाता था। लेकिन इस बार हमने लोगों को जगाया है, जो सोई हुई जनता था उनको जगाया, उनको बताया कि जाति पार्टी ये सब का नाम पे जो लोग ठग रहे हैं आपको, नेता लोग जिनको जनसेवक कहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, वो सही से आप लोग के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जनता आप लोग जागो और जात पात को छोड़कर जो काम करे, जो सच्चा हो, जो सेवक हो, जो जनता की सेवा सदैव सम्मान के साथ करे, उस पर वोटिंग कीजिए। आप जो है लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जनसंपर्क में आपको क्या मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? जनसंपर्क में पहले हमें लग रहा था कि इतना समर्थन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज का ज़माना है, लोभ लालच का ज़माना है। बहुत सारे लोग डमरू बजा के आते हैं और लोगों को लूट के ले जाते हैं। लेकिन हमें जब घूमने के बाद पता चला कि नहीं, जनता बहुत जागरूक है। अब जनता खोज रही थी कोई अच्छा नेता मिले जो उनके लिए कुछ काम करे। गरीब जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, यहाँ सामाजिक व्यवस्था ऐसा है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि बनते हैं लेकिन हमको यहाँ से वोट नहीं मिले, यहाँ नहीं काम करेंगे, इस टाइप का विचार रखते हैं। हम इस जाति के हम काम नहीं करें। हमने बोला नहीं, नो जात पात या काम, हमारे लिए जो जनता वोट दे या न दे, सब मेरी जनता है। हम 5,000 7,000 8,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन टोटल वोट 50,000 है। 50,000 जनता मेरी प्रिय जनता है, घोसी की महान जनता है। उसका सदैव मैं सम्मान करूंगा और सम्मान के साथ उनका काम करूंगा। आप जब जनसंपर्क पे निकल रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं जो कि अभी रह गई? हाँ, जनसंपर्क में सबसे ज़्यादा सीवरेज का समस्या, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। नाली बन गया, नाली पे कवर नहीं है, नाली कहाँ जाएगा उसका पता नहीं है। पानी रोड पे आ रहा है, रोड भी जो बना है, ढलाई हुआ है, वो सब चरमराया हुआ है, उसके ऊपर नाली का पानी जा रहा है, सब खराब हो जा रहा है। उसके अलावा जितना भी अभी जैसे हम प्रधानमंत्री ने सबको राशन फ्री दिया, लेकिन राशन कार्ड ही नहीं है। बहुत सारे लोग को, गरीबों को राशन कार्ड नहीं है। घर के नाम पे इतना लोगों को इंदिरा आवास ये सब के नाम पे दिया गया, लेकिन वही पहले जो दिया गया 20-25 हज़ार टाइप, अभी भी घिरा हुआ घर, ऐसा ऐसा जगह मैंने देखा जहां घुटनों तक कीचड़ है, जहां देख के मेरे आंखों से आंसू आ गया। हे प्रभु, क्या होगा इस समाज का, क्या होगा जिसमें कीचड़ में जानवर भी रहे तो उसके पैर में घाव हो जाए। वहां हमारी जनता को रहना पड़ रहा है। इसीलिए हम सब जनसेवक से अनुरोध करेंगे कि सदैव अपने जनता की सेवा करें और लोभ लालच में पड़ के जनता के साथ कोई भी गलत काम ना करें। आप क्या करेंगे अगर आपको जनता जो है वोट देती है, अगर आप जीत जाते हैं? तो आपकी प्राथमिकताएं सबसे पहले? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता को है कि जैसे ही जीतने के बाद जनता के बीच जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद हम हर गांव में एक कमेटी बनाएंगे। 5-6 मेंबर का एक कमेटी होगा, जो जितनी भी ग्रामीण समस्या है वो हमारे सामने वो भेजेंगे। वो सब हम सेंट्रलाइज करके और जो समस्या को जैसे जैसे टाइम बाउंड फ्रेम में उसको दूर करेंगे। चुनाव चिन्ह भी कल सब लोगों को मिल गया है। आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? हमारा चुनाव चिन्ह भी बहुत ही खूबसूरत है। प्रभु के कृपा से, महादेव की कृपा से हमारा जो चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। अब घोसी के किस्मत का ताले का चाबी घोसी के जनता, महान जनता के पास है। अब उनका काम है कि वो अपने किस्मत के ताले को खोले और उसके बाद घोसी में खुशहाली का राज हो।
मुकेश जी, सवाल यह भी उठता है कि आप कह रहे हैं कि डमरू बजा के लोग आते हैं और फिर वोट लेके चले जाते हैं, तो आपने क्या किया है जिसकी वजह से आपको लोग वोट करें? हाँ, मैं एक सैनिक हूँ, सच्चा सैनिक। 20 साल तक हमने देश सेवा किया। उसके बाद जब मैं यहाँ आया अपने बिजनेस में, तो यहाँ भी हम लोगों से संपर्क में रहे, लोगों का सेवा करते रहे। हमारा विचार और व्यवहार लोगों को 2 मिनट में ही पसंद आ जाता है, क्योंकि वो हमको, हमारे परिवार को, हमारे विचार को पहले से ही जानते हैं। आखिर यह जो है ये सब क्यों करना पड़ता है? पंचायत चुनाव में जब आप लोग उतरते हैं तो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और मतलब आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई विकास की बात जो है, जो चीज़ें रुक गई है, उस पर जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर क्यों बात नहीं? हमने कभी किसी का कटाक्ष नहीं किया। हमसे पूछा भी, आपने पूछा था कि आपकी लड़ाई किससे है, तो मेरी लड़ाई तो खुद से है। मैं अपने आप को डे बाई डे जितना इम्प्रूव करूंगा वही मेरी लड़ाई है। हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है। हम किसी को अपने क्योंकि हम लोगों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हैं, वो लोग राजनीति कूटनीति की तरफ चल रहे हैं, हम प्रेम और सेवा की तरफ चल रहे हैं। तो मेरा कंपटीशन में कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। मैं अपने प्रेम और सेवा के राजनीति को जितना आगे बढ़ा सकूं, जितना हाई लेवल तक ले जा सकूं, वो एक पूरे समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। पिछले बार पंचायत चुनाव में जहानाबाद जिले के कई ब्लॉक में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे थे। आप लोग नामांकन करने गए तो कैसा लगा? नहीं, इस बार तो बहुत ही अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था था। अपने जो एसडीओ एसडीएम साहब हैं, उनका व्यवहार भी बहुत ही सुंदर है, बहुत मधुर है। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं थी। बहुत सुंदर तरीके से, आराम से प्रतिनिधि लोगों का जो काम था हुआ। किसी के साथ कोई ये नहीं था कि हाँ इसका पैरवी है, इसका ये नहीं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव ईवीएम से होते रहे हैं। विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाते रहती है कि ईवीएम में हैक कर लिया गया, ईवीएम में चोरी हो गया, मतलब ईवीएम पे सवाल उठता है। इस बार पंचायत चुनाव भी ईवीएम से हो रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, विपक्ष वाले लोग जब जीत जाते हैं तब सवाल नहीं उठाते हैं, और जब हार जाते हैं तब ईवीएम पे दोष लगा देते हैं। वही वाली बात है कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो हिंदुस्तान का हाथ है, यही कहानी है। मतलब ईवीएम सही है? ईवीएम सबसे सही है, और समय का बचत होता है, लोगों में अवेयरनेस आता है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मुकेश कुमार थे, जहानाबाद जिले के घोसी जिला परिषद भाग 2 से जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनका साफ कहना था कि जो इस बार चुनाव होगा वो वहाँ के स्थानीय जो ज़मीनी हकीकत है उन मुद्दों पर होगा, ना कि लोग डमरू बजा कर आएंगे और वोट लेकर चले जाएंगे। प्रशासन की व्यवस्थाओं को तारीफ किया है, तो वहीं जो सवाल विधानसभा और लोकसभा में उठाए जाते हैं ईवीएम पर, पहली बार पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन यह भी मान लीजिए कि यह चुनाव में नीचे तबके के छोटे छोटे उम्मीदवार होते हैं, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ईवीएम बिल्कुल निष्पक्ष होता है, ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग प्रशासन पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल गलत होगा। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।